श्री जानकी वल्लभो विजयते। वाल्मीकि रामायण के स्कंधा कांड के 42वें सर्ग का प्रसंग है। सुग्रीव वानरों को पश्चिम दिशा में भेज रहे हैं और पश्चिम दिशा में स्थित प्रदेशों, पर्वतों, समुद्रों का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने अब तक जो इसके पहले की कथा रही उसमें पर्यात्र नामक पर्वत का परिचय दिया, जिसकी विशेषता बताई कि यहाँ पर बहुत पराक्रमी 24 करोड़ गंधर्व रहते हैं। उसी पर्यात्र पर्वत के पास ये वज्र नाम का पर्वत है। वज्र नाम का पर्वत वैदूर्य मणि जो नीले रंग की होती है उसके समान कांति वाला है और कठोरता में ये हीरे के समान है, इसीलिए इसका नाम वज्र पड़ा है। तत्र वैदूर्य वर्णाभो वज्र संस्थान संस्थितः नाना द्रुमलता किरण वज्रो नाम महागिरी। वज्र नाम का नाना द्रुमलता किरण मतलब नाना प्रकार के पेड़ों और लताओं से सुशोभित है वज्र नाम का ये महान पर्वत, और 100 योजन में फैला हुआ है। इसकी गुफाओं में और इसके आसपास शिखरों पर जानकी की खोज करना। उसके पश्चात चक्रवान नामक पर्वत का वर्णन करते हैं। चक्रवान नामक पर्वत इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसी पर्वत पर विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र का निर्माण किया था। सहस्रार चक्र का मतलब होता है जिसमें 1000 अरे हों, जो चक्र के किनारे किनारे पर नुकीले भाग को अरे कहते हैं। तो जिसमें 1000 अरे हों उसको सहस्रार चक्र कहते हैं। इस चक्रवान पर्वत पर विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र का निर्माण किया था और इसी पर्वत पर श्री कृष्ण ने 2 राक्षसों का वध किया था, एक पंचजन का और एक हयग्रीव का। पंचजन ने श्री कृष्ण के गुरु भाई संदीपन गुरु थे उनके, तो उनके भाई उनके पुत्र प्रभास को खा लिया था और हयग्रीव ने 4 वेदों को चोरी कर लिया था। तो गुरुदक्षिणा में संदीपन गुरु ने अपने पुत्र को मांगा था। तो श्री कृष्ण जाते हैं और उसी चक्रवान नामक पर्वत पर पंचजन का वध करते हैं और उसके उदर से अस्थियां लेकर के यम के पास जाते हैं और वहां से प्रभास को पुनः जीवित करके अपने गुरु संदीपन को लौटा देते हैं। हयग्रीव ने वेदों की चोरी की थी। वो नहीं चाहता था कि वेदों का ज्ञान धरती पर फैले, तो उसको मार करके पुनः वेदों को मुक्त कराया पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने, और वहीं से उन्होंने सहस्रार चक्र प्राप्त किया था। सुग्रीव वानरों को कहते हैं कि उस चक्रवान पर्वत पर रावण के साथ साथ सीता की खोज करना। उसके पश्चात 64 योजन में विस्तृत वराह नाम का पर्वत मिलेगा, जिसके शिखर स्वर्ण के हैं और जो अगाध समुद्र में स्थित है। उस पर्वत पर तत्र प्राग ज्योतिषम नाम जात रूपमयम पुरम, वहां पर एक प्राग ज्योतिष नाम का नगर है। वह नगर सुवर्णमय है। सुवर्णमय का मतलब
उस नगर में जो निर्माण कार्य हुआ है वो स्वर्ण से हुआ है, और उसी नगर में दुष्टात्मा नरक नाम का दानव निवास करता है। यस्मिन बसत दुष्टात्मा नरको नाम दानव। सुग्रीव वानरों से कहते हैं कि उस पर्वत, उस नगर में, प्रागज्योतिष नगर में भी सीता की खोज करना। उसके पश्चात आपको एक और पर्वत मिलेगा, तम अप अतिक्रम्य शैलेंद्रम कांचनानंतर दर्शनम, जिसके अंदर सब कुछ स्वर्ण जैसा दिखाई पड़ता है। वो पर्वत मिलेगा जिसमें बहुत सारे हजारों झरने हैं, धारा प्रस्रवणायुतः, और उस पर्वत पर हाथी, सुअर, सिंह, व्याघ्र ये सब गर्जना करते रहते हैं। और देवताओं ने उस पर्वत का आधिपत्य, उस पर्वत का स्वामित्व देवराज इंद्र को सौंपा है। वह मेघ नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर भी सीता की खोज करना। उसके पश्चात सुग्रीव कहते हैं कि 60,000 पर्वतों से घिरा हुआ मेरु पर्वत और इंद्र के द्वारा रक्षित मेरु पर्वत मिलेगा। उस मेरु पर्वत की कांति सूर्य के समान है, और वह पर्वत ऐसे वृक्षों से सुशोभित है जो पुष्पित हैं और जो स्वर्ण के वृक्ष प्रतीत होते हैं। ऐसे पर्वतों के बीच में मेरु पर्वत उत्तम उत्तम पर्वतों में उत्तम मेरु पर्वत है, और उस मेरु पर्वत को सूर्य ने आशीर्वाद दिया है, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया है कि जो मेरु पर्वत पर निवास करेगा उसकी कांति सूर्य के समान होगी, और जो भी वस्तु इस पर्वत का आश्रय लेगी, वो दिन हो या रात हो, वो कांचना, मत प्रसादात भविष्यन्ति कांचना, वो स्वर्णमय हो जाएगी। ऐसा सूर्य का आशीर्वाद है। और जो व्यक्ति निवास करेंगे उनकी कांति स्वर्ण के समान होगी। कांचन प्रभा शब्द आया है, तो उनकी कांति सूर्य के समान हो जाएगी। उसी मेरु पर्वत पर विश्वेदेवा, वसुगण, मरुदगण, स्वर्ग में रहने वाले देवतागण आकर के उसी पर्वत पर बैठते हैं और सूर्य का सानिध्य, भगवान सूर्य का सानिध्य प्राप्त करते हैं, और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, और वहीं से सूर्य अस्तांचल को चले जाते हैं। वहां से अस्तांचल, मेरु पर्वत से अस्तांचल जो है वो 10 सहस्त्र योजन दूर है, लेकिन आधे मुहूर्त में सूर्य सुमेरु पर्वत से अस्तांचल पहुंच जाते हैं। और उसी पर्वत पर एक भवन बनाया गया है विश्वकर्मा के द्वारा, जिसकी कांति सूर्य के समान है। उसमें अनेक भवन, महल है, उसमें अनेक कक्ष बने हुए हैं, और वो विभिन्न प्रकार के वृक्षों, नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त है। वो भवन समुद्र के स्वामी वरुण का है। और अस्तांचल और सुमेर पर्वत के बीच 10 शाखाओं वाला एक ताड़ का वृक्ष है जो स्वर्णमय है, और इसके नीचे वेदी बड़ी विचित्र है।
कहते हैं कि सुग्रीव कहते हैं इन सब स्थानों पर, सभी दुर्गों में, तालाबों में, नदियों में सीता की खोज करना, रावण का पता लगाना, कहीं वहां तो नहीं छुपा बैठा है। और उसी पर्वत पर एक तपस्वी रहते हैं जिनका नाम मेरु सावर्णी है। वे अपनी तपस्या से बहुत उच्च स्थिति को पहुंच गए हैं। वे ब्रह्मा के समान है। विनम्रता पूर्वक उन ऋषि से पूछना सीता का पता। और सुग्रीव कहते हैं कि पश्चिम दिशा में इतने ही स्थान को मैं जानता हूं, इसके आगे सूर्य नहीं जाते और इसके आगे के स्थान के बारे में मैं नहीं जानता, और यहीं तक वानरों के द्वारा जाया जा सकता है। पुनः सुग्रीव वानरों को आदेशित करते हैं कि 1 मास में सीता का पता लगा करके, अस्तांचल तक पहुंच करके, सब जगह खोज करके सीता का पता लगा करके वापस आ जाना। अगर 1 मास में वापस नहीं आए तो मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। और कहते हैं, हे वानरों, तुम्हारे साथ मेरे ससुर सुषेण जाएंगे। ये महाबाहु और महाबली हैं। आप सब मेरा इष्ट करने वाले हैं, हित चाहने वाले हैं, इसलिए आप सीता का पता अवश्य लगाएंगे। सीता का पता लग जाने पर हम लोग कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम ने जो हमारा उपकार किया है उसका प्रत्युपकार करके ही हम कृतकृत्य हो सकते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि कुछ ऐसे स्थान भी हो सकते हैं जिनका नाम मैंने न लिया हो, लेकिन वहां पर, हे वानरों, वहां पर भी तुम जाना। इस प्रकार सुग्रीव की बातें सुन करके सुषेण आदि जो वानर थे वो पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ते हैं। इसी के साथ ये 42वां सर्ग पूरा होता है।